हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। और बताओ, प्रिपरेशन बिल्कुल चाप पे चल रहा है कि नहीं तुम लोग का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये एक सब्जेक्ट पे, खास सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एसएससी का जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हो वो इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत लोग का डाउट रहता है। ठीक है, ये रहता है कि मतलब जैसे वो मॉक वगैरह दे रहे होंगे तो उनका मार्क्स कहीं ना कहीं स्टक हो गया होगा या फिर फ्लक्चुएट कर रहा होगा। जैसे कुछ आसान आ गया, कोई एंटोनिम सिनोनिम वगैरह, तो वो लोग कर लिए तो उनका 45 नंबर आ गया, एक दो सवाल गलत हुआ। या फिर कभी कभी कुछ ये रीडिंग कम्प्रीहेंसन या फिर वो क्या बोलते हैं क्लोज टेस्ट वगैरह आ गया, या फिर कुछ ऐसा एरर वगैरह आ गया जो पकड़ नहीं पाए, या फिर कुछ सिनोनिम या एंटोनिम कुछ हार्ड आ गया तो उनका मार्क्स बहुत डिक्रीज भी कर जाता है। मतलब मोर लेस देन 30 भी आ जाता है, 27 ऐसा समथिंग, 25। ठीक है, तो बहुत लोग का ऐसा डाउट रहता है। और जब हम भी करते थे प्रिपरेशन तो मेरे साथ भी होता था, कभी जैसे 45-47 नंबर आ रहा है, शुरू में तो 30 नंबर के आसपास ही आता था, 27, 30, 32 ऐसे। कितना भी मतलब रिवीजन कर रहे हैं, कितना भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब 32-35 ऐसे ही आ रहा है, मतलब 6-7 क्वेश्चन गलत हो ही जा रहा है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट किए थे 27-30 नंबर से, और लास्ट में मतलब मेरा 45-47 आने लगा था। फुल में फुल तो नहीं आता था, कभी कभार आ गया तो अलग बात है। बाकी 45 के आसपास आने लगा था, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कभी गलत हो जाता था, तो 2-3 ऐसे होते रहते हैं। तो 45 के आसपास आने लगा था। तो कैसे किए थे इम्प्रूव, वो तुम लोग के साथ शेयर करते हैं। कि देखो, अब इस समय पे अभी जब 2 मंथ बाकी है तो मान के चल रहे हैं सिलेबस तो लगभग तुम लोग कंप्लीट कर लिए होगे इंग्लिश का। मतलब उसमें 2 पोर्शन में अगर बांटोगे तो एक 3 पोर्शन में बांट लेते हैं। एक रीडिंग का पोर्शन हो गया कि जितना ज़्यादा रीड करोगे तो उससे क्लोज टेस्ट वगैरह तुम्हारा सॉल्व होगा, एरर्स वगैरह भी वहाँ से अंडरस्टैंडिंग से होता है सॉल्व। ठीक है, बाकी रूल वगैरह तो है ही, वो तो याद रखना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट रूल है। बाकी अंडरस्टैंडिंग से भी तुम्हारा होता है कि मतलब पढ़ के तुम पता कर पा रहे हो कि ये कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ऑप्शन से। तो ये भी बहुत बढ़िया रूल है। और फिर एक वोकैब का पोर्शन हो गया जो तुम्हें थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा रटना पड़ता है। और एक हो गया तुम्हारा पोर्शन ग्रामर का, जो कि जितना भी वर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया, ये सब चीज़। तो इसके लिए देखो, पहले बुक का अगर बात करें तो 3 बुक हम लिए थे। ठीक है, एक हो गया वोकैब का, तो वोकैब के लिए ब्लैक बुक लिए थे, ये वाला बुक रखे थे। तो मुझे लगता है ये बहुत फेमस बुक है, और हम भी मतलब टॉपर वगैरह का इंटरव्यू जब देखे थे, जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तो वो लोग सजेस्ट किए थे कि ब्लैक बुक लो। बाकी बहुत बढ़िया बुक है ये तुम वोकैब के लिए। इसमें सारा PYQ बेस्ड ही है और कुछ नया भी है उससे रिलेटेड। तो वो सारा सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड वगैरह इसमें, ईडियम्स वगैरह इसमें सारा दिया हुआ है। ज़्यादा मोटा नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, इतना मोटा बुक है और बहुत अच्छा बुक है। तो ये सजेस्टेड रहेगा मेरे तरफ से भी कि ये बुक, मुझे तो लगता है मोर देन 80-90% जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके पास होगा। बाकी अगर कोई और फॉलो कर रहे हो तो दूसरे का तो मतलब रिव्यू नहीं पता है, बाकी अच्छा है तो तुम उससे भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब लास्ट मोमेंट पे तुम्हारे पास अगर नहीं है तो ये बुक लो। ठीक है, बाकी मेरे तरफ से ये सजेस्टेड रहेगा, हम ये यूज़ किए थे। तो वो कैब के लिए ये यूज़ किए थे। और फिर ग्रामर के लिए ये बुक यूज़ किए थे, ये भी सबसे फेमस बुक है ग्रामर के लिए, सब लोग यही सजेस्ट करते हैं तो हम भी यही रखते थे। बाकी बहुत बढ़िया नोट्स के फॉर्म में है, तुमको नोट्स बनाना भी नहीं पड़ेगा इसमें। अंदर तुम जब खोल के देखोगे ना तो सारा नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश। हम हिंदी वाला लिए थे, बाईलिंगुअल है, जहाँ पे ज़रूरत है हिंदी का तो हिंदी से लिखा समझाया हुआ है। तो बहुत बेस्ट बुक है ये भी ग्रामर के लिए। और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए अपना किरण का PYQ। ठीक है, इसमें बहुत सारा वो मतलब तुमको मिल जाएगा सारा ईयर वाइज, और SSC का जितना भी एग्ज़ाम है अभी तक हुआ है वो सारा इसमें तुमको मिल जाएगा। तो ये भी टॉपिक वाइज बहुत अच्छा है प्रिपेयर करने के लिए। तो यही 3 बुक हम रखे थे। ठीक है, तो इंग्लिश में तुमको क्या क्या करना है, वो कैब के लिए ब्लैक बुक रखो या फिर कोई भी बुक है तो चलेगा। फिर ये नीतू मैम वाला ग्रामर के लिए, किरण का एक PYQ रखो, और एक कोई तुम्हारे पास मॉक प्रैक्टिस के लिए या फिर सेक्शनल प्रैक्टिस के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म होगा। टेक्स्ट बुक से सबसे मोस्ट सजेस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें हर PYQ का जितना भी अलग अलग एग्ज़ाम का भी, दूसरे एग्ज़ाम का भी तुमको मिल जाएगा। और एक ही बार में, एक बार सब्सक्रिप्शन लोगे, बाकी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो बस SSC का लोगे तो SSC का मिलेगा। लेकिन इसमें है कि सारा एग्ज़ाम्स का मिल जाएगा, SSC, रेलवे, स्टेट, जितना भी, RPF सब। तो टेक्स्ट बुक कराए थे, हम भी उसी से प्रिपेयर किए थे। तो इम्प्रूव करने के लिए तुमको करना यही है, किरण का PYQ उठाओ। तो कोई क्लोज टेस्ट अगर दिक्कत आ रहा है, क्लोज टेस्ट उठाया, डेली का 5 से 10 जितना रिक्वायरमेंट है, डेली का 5-10 क्लोज टेस्ट निपटा रहा है। ठीक है, उससे तुम्हारा डेली 1 हफ्ता या फिर 10 दिन ऐसे करोगे तो तुम्हारा अच्छा पकड़ बन जाएगा उसमें। ठीक है, फिर कभी तुमको लगे कि ईडीएम ज़्यादा गलत हो रहा है तो ईडीएम का बार बार लगा रहे हैं। ठीक है, फिर तुमको कभी लग रहा है कि एरर का ज़्यादा ज़रूरत है, एरर का तो खैर सबको ज़रूरत पड़ता ही है, तो एरर का क्वेश्चन 25-25 डेली लगा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे तुम करके किरण का PYQ का यूज़ कर सकते हो।
SSC MTS का मिलेगा, CHSL का मिलेगा, सिलेक्शन पोस्ट का मिलेगा, CPO का मिलेगा, CGL का, किसी का भी इंग्लिश का, हर अलग अलग उठाओ, मिक्स चाहे तो मिक्स भी लगाओ कभी कभी, तो ये कर सकते हो। फिर सेक्शनल मॉक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मिक्स क्वेश्चन सारा 25 तुमको मिलेगा। और सेक्शनल सिर्फ ये नहीं है कि CGL का, अलग अलग SSC का जितना भी है, MTS हो गया, CPO हो गया, सबका, CHSL का सेक्शनल मॉक लगाओ। और तुम हर मॉक पूरा तो दे भी नहीं सकते हो, ठीक है, जितना तुम्हारे पास टाइम है, तो वो कोई पूरा मॉक, जैसे CPO का पूरा मॉक उठाओ, उसमें से इंग्लिश वाला पोर्शन वो वाला करके, सेक्शनल नहीं, पूरा फुल लेंथ मॉक इंग्लिश वाला पोर्शन करके सबमिट कर दो। और अपना रैंक वैंक से मतलब नहीं है, इंग्लिश का अपना वो चेक कर लिया कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, तो ऐसे कर करके तुम बहुत सारा मतलब यूज़ कर सकते हो उस अपना टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बहुत सारा तुम्हारा खाली ही रहने वाला है, सारा यूज़ कर नहीं पाओगे। तो जिसमें तुमको दिक्कत हो रहा है, और ऐसा अलग अलग हर सब्जेक्ट में कर सकते हो। जीके के लिए भी सिर्फ जीके का करके वो सबमिट कर लिया, रीजनिंग का सिर्फ करके सबमिट कर लिया, तो ऐसे इंग्लिश के लिए तुम कर सकते हो, ठीक है। हम भी वैसे बहुत किया करते थे। तो सेक्शनल मॉक वहाँ से हो जाएगा। फिर ये वो कैब के लिए, तो वो कैब के लिए वही ब्लैक बुक उठाओ, और उसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारा मार्क किया होगा कि कोई एक वर्ड जो है वो बहुत बार आया है, सीनो एंटोनिम का बात कर रहे हैं, तो जो 8 बार आया है, 5 बार आया है, पहले वो सब इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो सब सारा तुमको एकदम माइंड में होना चाहिए। वो कहीं भी तुमको दिख जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, चीज़ तुमको रिमेंबर होना चाहिए, सारा चीज़ याद होना चाहिए। उसके बाद फिर वो कैब हो गया। ग्रामर के लिए नीतू मैम का जो बुक है वो सजेस्टेड है, उसमें तुमको बार बार रिवीजन करना है, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। कितना बार हम रिवीजन किए हमको भी नहीं पता है। बाकी जो पोर्शन तुम्हारा कमजोर है, जैसे वर्ब कमजोर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कमजोर, एडजेक्टिव जो भी है, तो उसको बार बार रिवीजन करो। एरर वाला पोर्शन तो बार बार रिवीजन करो। तो ऐसे करके नीतू मैम का जो बुक है उसको टॉपिक वाइज है, वो तुम डेली पढ़ सकते हो। एक बार कंप्लीट हो गया, दोबारा से दोबारा पढ़ो। सब जितना बार तुम गो थ्रू करोगे, जितना बार पढ़ोगे, तो दिमाग में मतलब फिट हो जाएगा। वो रूल बहुत सारा जो रूल है एरर में काउंट होगा, एरर में मतलब काम आएगा। फिर ये तुम्हारा क्लोज टेस्ट वगैरह में अंडरस्टैंडिंग जो है वो तुम्हारा मजबूत होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा रीडिंग। अब रीडिंग के लिए तुम, सब लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास अगर 8 से 10 तक का बुक पढ़ा हुआ है इंग्लिश का, वो पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर अगर पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो। नोवेल अगर तुमको पढ़ना अच्छा लगता है तो नोवेल लाओ, अलग अलग बहुत सारा बढ़िया नोवेल है। हम भी नोवेल बहुत सारा रखे हुए हैं, ठीक है। ये सब देखो, सब नोवेल ही है। ये नोवेल हो गया बहुत बढ़िया है। ये नोवेल हो गया पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अगोरी, ऑब्स्टेकल इज़ द वे। तो इसमें एक चीज़ और बेनिफिट होगा कि तुम इंग्लिश तो मजबूत होगा ही होगा, बाकी तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। ये सबसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मतलब फील करवाएगा, तुमको मोटिवेटेड रखेगा ये प्रिपरेशन के दौरान। तो नोवेल बहुत सजेस्टेड चीज़ है, हम तो यूज़ किया करते थे। अगर पढ़ना अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया है, नोवेल पढ़ा करो। फिर और डेली पढ़ा करो, मतलब डेली 8 पेज, मतलब जितना 20 मिनट समय देना है, 30 मिनट अपने हिसाब से डेली पढ़ा करो नोवेल। तो ये भी तुम्हारा बूस्ट करने में हेल्प करेगा। बाकी सेक्शनल मॉक है ही, डेली का एक मॉक जो लगा रहे होगे उसमें 25 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा सही। तो ऐसे कर करके तुम्हारा इंग्लिश, जब डेली इस पर काम करने लगोगे ना, और देखो 4 सब्जेक्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है चारों में तुम उतना एफर्ट नहीं लगा पाओगे। जो तुम्हारा वीक पोर्सन है उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाओ, अपने हिसाब से ही तुमको चुनना होगा चारों सब्जेक्ट में। मैथ अगर वीक है तो मैथ में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाओ। इंग्लिश में बार बार तुम फ्लक्चुएट हो रहा है मार्क्स, तो इंग्लिश में एफर्ट लगाओ। और लगभग 1-1.5 महीना इतना एफर्ट लगाओगे ना, तुम्हारा ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। बाद में तुमको इतना एफर्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर कंटिन्यूस नॉर्मल 1 घंटा में काम चल जाएगा। डेली जो 50 क्वेश्चन लगा रहे हो, वो कैब रट रहे हो, डेली का नीड नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर तुम थोड़ा रिलैक्स वे में इंग्लिश पढ़ सकते हो। लेकिन जब तुम्हारा कम मार्क्स आ रहा है तब वो रहेगा कि तुम डेली इतना एफर्ट लगाओ इंग्लिश में। और इतना एफर्ट लगाओगे, जो जो चीज़ बताए हैं वो ऐसा अगर करते जाओगे, और मॉक जब दोगे इंग्लिश का, तो जो भी चीज़ गलत हो रहा है तुम्हारा, जैसे कोई सिनोनिम्स गलत हो गया, कोई एरर गलत हो गया, तो वो चीज़ मॉक का एक बुक ज़रूर बनाना हर सब्जेक्ट का। इंग्लिश का हम अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन मॉक के लिए, सिर्फ मॉक के लिए, उसमें जो गलत हो रहा है वो चीज़ करने के लिए एक नोट्स बनाए थे अलग से। क्योंकि देखो जो चीज़ तुम सही कर रहे हो मॉक वगैरह में, वो तुम कहीं भी कभी भी आ जाएगा तो तुम सही कर लोगे, ठीक है। लेकिन जो गलत कर रहे हो दिक्कत तुमको वही करेगा एग्जाम में। तो वो जो गलत कर रहे हो वो नेक्स्ट टाइम ना गलत हो, इसलिए तुम्हारा एक नोट्स होना चाहिए जिसमें तुम लिख के रखो। तो चारों सब्जेक्ट का अलग नोट्स बनाओ मॉक का, और उसमें जो भी गलत कर रहे हो उस पर लिख के रखो, और उसको बार बार रिवीजन करो वो नोट्स को। तो वो चीज़ तुमको याद रह जाएगा। फिर कभी भी वो चीज़ दिखेगा, कोई रूल हो गया, कोई एंटोनिम सिनोनिम हो गया, तो दिमाग में हट जाएगा। वो कभी भी आएगा तो तुम उसको सही कर लोगे। तो ये सब तरीका है, इसमें बार बार तुम काम करते रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा इंप्रूव होगा। और कोई तरीका ही नहीं है, सब लोग यही फॉलो करते हैं। कुछ नया नहीं करना है। जो PYQs है बस उसी पे रिलाई करो। जितना PYQs है बार बार उसको लगाते जाओ। किरण का बुक
बार बार ग्रामर का रिवीजन कर रहे हैं, बार बार वो ब्लैक बुक जो है उसका वो एक बार गो थ्रू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बैठ के एक एक वो रट रहे हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, वैसे नहीं, उसका अर्थ समझो। बहुत बार सिनोनिम्स में अर्थ में उसका मीनिंग से तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा कि 4 ऑप्शन में एक लिख जाएगा कि इसका ये मीनिंग है, ठीक है। तो रटना ही है, उसको गो थ्रू करना है। बाकी रीडिंग जो करोगे उसमें भी बहुत सारा चीज़ तुमको समझ में आएगा, अर्थ उसका मीनिंग समझ में आएगा इंग्लिश का। सब चीज़ का हिंदी के पीछे नहीं भागना है कि इंग्लिश का बार बार हिंदी देखे जा रहे हैं, वैसा नहीं। उसका मीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आ गया उस दिन तुम बहुत सारा रूल नहीं भी पता होगा तो तुम बस पढ़ के वो क्लियर कर लोगे कि इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए। और क्लोज टेस्ट वगैरह में तो वही सब चलता है, अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग। तो ये सब पे काम करो, बाकी डेफिनेटली तुम्हारा इंप्रूव होगा। और लास्ट में देखना होते होते मतलब 1-1.5 महीना ऐसा करोगे ना तो तुम्हारा भी 45+ नंबर आने लगेगा। और 1-2 सवाल कुछ गलत होता है तो वो मतलब है कि कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, कुछ रूल मिस आउट हो गया या फिर कुछ कंफ्यूज रहता ही है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत होगा तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। और वो भी करते रहोगे तो हो सकता है वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरा तो 1-2 हो ही जाता था गलत देखो एग्ज़ाम में। तो और कभी कभी पूरा भी सही होता था, लेकिन ज़्यादातर 1 या 2 तो गलत होता ही था मेरा इंग्लिश में। तो बाकी इतना एफर्ट डालते रहो, बाकी तुम्हारे लेवल पे देखो लास्ट में इम्प्रूव तो होना ही है, ये तो डेफिनेटली है, और कोई तरीका नहीं है। बाकी करते रहो और लास्ट में चलो सारा सब्जेक्ट के लिए अपना एफर्ट लगाओ, सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे मत भागो, चारों सब्जेक्ट को पैरेलली लेके चलो। और बाकी लास्ट में अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो इसी तरह सबको सक्सेस मिलता है, तुमको भी सक्सेस मिलेगा। चलो बाकी ऑल द बेस्ट।